Hello friends, this is Ranjana Mishra. Today we will discuss about child development and pedagogy previous year paper stated paper 1. ओके इसके पहले हम 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। 11th क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन इज, यानी कि व्यक्ति विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, यानी कि पर्यावरणीय प्रभाव। सेकंड ऑप्शन है हमारा द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड द इन्वायरमेंट, यानी कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। ओके एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा द जेनेटिक कोड रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स फ्रॉम बर्थ पेरेंट्स, यानी कि लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक कोड। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा द इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जन्मजात विशेषताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड द इन्वायरमेंट, लोग आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी। ओके यानी पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्कूल एंड मीडिया, यानी कि विद्यालय और मीडिया। सेकेंड ऑप्शन है हमारा मीडिया एंड द नेबरहुड। एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा फैमिली एंड नेबरहुड, यानी परिवार एवं पास पड़ोस। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा फैमिली एंड मीडिया, यानी परिवार और मीडिया। तो फैमिली तो हमारी प्राइमरी होती है, प्राइमरी एजेंसी होती है सोशलाइजेशन की। तो ये तो दो ऑप्शन कट जाएंगे बच्चे, ये दो ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शन में पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर स्कूल एंड मीडिया, यानी कि विद्यालय और मीडिया हमारे सेकेंडरी सोशलाइजिंग की एजेंसी है। ओके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑक्योर एट ए रैपिड पेस। ओके यानी कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से होता है, रैपिड पेस पूछा है। ओके पढ़ते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है हमारा मिडिल चाइल्डहुड एंड द एडोलेसेंस, यानी मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था। सेकेंड ऑप्शन है हमारा एडोलेसेंस एंड द एडल्टहुड, यानी किशोरावस्था एवं वयस्कता। और थर्ड ऑप्शन है हमारा इन्फेंसी एंड द अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा अर्ली चाइल्डहुड एंड द मिडिल चाइल्डहुड, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। ओके तो हमारा पूछा है कि फिजिकल ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट रैपिड पेस, यानी कि तीव्र गति से होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन इन्फेंसी एंड द अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। ओके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा 14 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ओके पहला ऑप्शन है हमारा डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बोथ हेरिडिटी एंड द इन्वायरमेंट। ये तो सही है कि विकास हमारा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। ओके और सेकेंड ऑप्शन है हमारा डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट्स टू नॉट इन्फ्लुएंस इट, यानी नॉट लिया है, यानी विकास सार्वभौमिक है, यानी यूनिवर्सल है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता। ऐसा तो कुछ है नहीं सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित करता है, तो ये यही हमारा हो जाएगा गलत, यानी यही आंसर हो जाएगा हमारा। ओके थर्ड ऑप्शन हमारा क्या था, डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग, यानी विकास जीवन पर्यंत है, तो ये तो सही है, तो ये तो होगा ही नहीं। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा विकास परिवर्त है, यानी कि डेवलपमेंट मॉडिफिएबल, यानी विकास परिवर्त है। ओके तो ये ऑप्शन दोनों होंगे नहीं, ये हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ओके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशंस ए टीचर ऑफन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल्स। ओके दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका एग्जाम्पल बताना है। ओके तो पहला हमारा ऑप्शन है जेंडर रिलेवेंस, यानी कि जेंडर संबद्धता। एंड सेकंड ऑप्शन है हमारा जेंडर कॉन्स्टेंसी, यानी कि जेंडर समरूपता। एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा जेंडर बायस, यानी कि जेंडर पक्षपात। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा जेंडर आइडेंटिटी, यानी कि जेंडर पहचान। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जेंडर बायस, यानी कि जेंडर पक्षपात। ओके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू चिल्ड्रंस जेंडर स्टेरियोटाइपिंग एंड द जेंडर रोल कन्फॉर्मिटी, यानी कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जेंडर
सेग्रेगेटेड प्ले ग्रुप्स, यानी कि जेंडर जो होता है पृथक समूह खेल बनाने चाहिए, खेल के हमें पृथक पृथक समूह बनाने चाहिए। और सेकेंड ऑप्शन है हमारा जेंडर सेग्रीगेटेड सीटिंग अरेंजमेंट, यानी कि जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, यानी कि जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करनी चाहिए। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा एम्फेसाइजिंग जेंडर स्पेसिफिक रोल्स, यानी कि जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि थर्ड ऑप्शन की डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, यानी कि जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करनी चाहिए। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा Which of the following theories, while viewing children as active seekers of knowledge, emphasized the influence of social and cultural contents on their thinkings? यानी कि पूछा है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? तो पहला ऑप्शन है हमारा जीन पियाजे, एंड सेकेंड ऑप्शन है हमारा लॉरेंस कोहलबर्ग, एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा जॉन बी वाटसन, एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा लेव वाइगोत्स्की। तो हमारा सोशल पूछा है ना, सोशल एंड कल्चरल, जहाँ पे सोशल एवं कल्चरल आ जाते हैं वहाँ पे हमारा आंसर सब लोग जानते हैं कि ये हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। ओके, लेव वाइगोत्स्की इसके आंसर हो जाएंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा फोर्थ राइट। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है, इसमें पूछा है। ओके, तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा मिडिल चाइल्डहुड, यानी मध्य बाल्यावस्था, एंड सेकेंड ऑप्शन है हमारा एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था, एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा प्रीनेटल पीरियड, यानी कि जन्म पूर्व अवधि। ओके, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था। पूछा है क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट, तो ये हो जाएगा इसका आंसर हमारा पहला फोर्थ ऑप्शन डी, अर्ली चाइल्डहुड। ओके, अर्ली चाइल्डहुड इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग, यानी निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? ओके, अवस्था बताना, इन चारों में से कोई एक है। ओके, पहला ऑप्शन है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सेकेंड है हमारा इंडस्ट्री बीएस इन्फेरियोरिटी स्टेज, यानी कि उद्योग बनाम अधीनता स्टेज। एंड थर्ड ऑप्शन है हमारा लेटेंसी स्टेज, यानी कि प्रसूति जो होता है प्रसूति अवस्था। एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी कि सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ओके, इसमें हमें बताना है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार हमारी मोरल डेवलपमेंट की कौन सी अवस्था होगी, नैतिक। तो उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, यानी कि दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, यही हमारा राइट आंसर है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैरेक्टराइज्ड द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज्ड बाय द जीन पियाजे, यानी कि निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ओके, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डिफर्ड इमिटेशन ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि अस्थगित अनुकरण या पदार्थ स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब पदार्थ स्थायित्व। सेकेंड ऑप्शन है हमारा मेक बिलीव प्ले, यानी कि प्रतीकात्मक खेल। एंड इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, यानी कि विचारों की अनुकरणीयता। ओके, थर्ड ऑप्शन है हमारा हाइपोथेटिको डिडक्शन रीजनिंग एंड प्रोपोजिशनल थॉट्स, यानी कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और साध्यात्मक विचार। फोर्थ ऑप्शन है हमारा कंजर्वेशन क्लास इंक्लूजन, यानी कि संरक्षण और कक्षा समावेशन। ओके, तो हमारा पूछा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का पूछा है हमारा पियाजे का, तो इसका आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कंजर्वेशन क्लास इंक्लूजन, यानी संरक्षण और कक्षा समावेशन। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर यह सेशन आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।